हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MS कोडर चैनल। आज की हमारी इस वीडियो का जो टॉपिक है, इसमें हम समझेंगे डिव एंड स्पैन टैग के बारे में। ये हमारी HTML की एक सीरीज चल रही है जिसमें हमने HTML के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया है। तो आज की इस वीडियो में जो टैग हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है डिव एंड स्पैन टैग। तो अब से पहले जितने भी टैग्स हमने यूज किए थे वो एक एलिमेंट्स होते थे, मतलब उनका एक स्पेसिफिक काम होता था, उसके लिए हम उसको यूज़ करते थे। लेकिन जो डिव और जो स्पैन टैग है इसका कोई स्पेसिफिक टास्क नहीं होता है, मतलब वेबसाइट पर इसका हमें कोई इफ़ेक्ट दिखाई नहीं देता है, बल्कि इसका यूज़ करते हैं हम स्ट्रक्चर बनाने के लिए। हम डिव एंड जो स्पैन टैग होता है उसको हम कंटेनर भी बोल सकते हैं। ये किसी दूसरे टैग को अपने अंदर कंटेन करके रखता है। तो चलिए मैं पहले आपको इसका एक एग्जांपल दिखा देता हूँ और फिर हम इसके सिंटैक्स के बारे में देखेंगे और फिर हम इसका प्रैक्टिकल करके जानेंगे। तो पहले हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि स्पैन और डिव टैग होता क्या है। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। आई थिंक अब ये क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर हम पहले पढ़ेंगे डिव टैग के बारे में। तो डिव टैग क्या होता है? डिव टैग को हम डिवीजन टैग भी बोलते हैं। डिवीजन टैग किस लिए बोलते हैं कि जो हमारा वेबसाइट का जो पेज होते हैं उसमें कई पार्ट होते हैं, उसमें फुटर होता है, उसमें हेडर होता है और बॉडीज होती है। तो उन सबको डिवाइड करने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं डिव टैग के बारे में। द डिव टैग इज यूज्ड in HTML to make division of content in the web page like text, image, header, footer, navigation bar, etc. जो div tag का हम यूज़ करते हैं HTML पेज बनाने के लिए, उसमें हम जो HTML का जो पेज होता है वेबसाइट का उसको अलग अलग हिस्से में डिवाइड करने के लिए करते हैं। जैसे हमारे वेब पेज का कुछ हिस्सा जो होगा उसमें टेक्स्ट होगा, कुछ में हम इमेज यूज़ करेंगे, हेडर, फूटर, इस तरह से हम यूज़ करते हैं। जो डिव टैग होता है उसको हम ब्लॉक लेवल टैग भी बोलते हैं। ब्लॉक लेवल टैग का मतलब क्या होता है कि जो डिव टैग होता है वो पूरी 100% विड्थ लेता है। अगर डिव टैग के अंदर हम कोई एक वर्ड भी यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए पूरा 100% विड्थ लेगा। जब हम इसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे तब हमारे और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। इसी तरह स्पैन टैग होता है। तो जो स्पैन टैग होता है वो डिव टैग के बराबर बिल्कुल सेम होता है। डिव टैग के एलिमेंट जो होता है डिव एलिमेंट उसके बिल्कुल सेम होता है। बट डिव इज अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट। जो डिव टैग होता है वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है, लेकिन जो स्पैन होता है ये इनलाइन एलिमेंट होता है। इनलाइन एलिमेंट का मतलब क्या होता है कि स्पैन टैग उतनी ही विड्थ लेता है जितनी इसको ज़रूरत होती है। तो हम जब इसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे तब हमारी और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखिए, मैं इसका एक एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारा इस तरह से जो डिव टैग और स्पैन टैग होता है इस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं। तो देखिए, ये सपोज कीजिए हमारा एक पूरा वेब पेज है, तो इसमें कुछ हम एक साइड पे इस तरह से एक टेबल यूज़ कर लेते हैं। ऊपर में हम इस तरह से अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, जैसे ये टेक्स्ट 1 हो गया, टेक्स्ट 2 हो गया, टेक्स्ट 3 हो गया। तो जो ऊपर है इसको बोलते हैं हम हेडर, और यहाँ पर जो बीच में इसको बोलते हैं हम बॉडी, और इसी तरह लास्ट में हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं फूटर। तो जो हमारा वेब पेज होता है उसको हम अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करते हैं और उनको डिवाइड करने के लिए यूज़ करते हैं हम स्पैन टैग या फिर हम डिव टैग को यूज़ करते हैं। तो चलिए मैं अब आपको इसका एक एग्जांपल करके दिखा देता हूँ। तो देखिए, जैसे मैं यहाँ पर डिव टैग को यूज़ करता हूँ, यहाँ पर हम यूज़ कर लेते हैं डिव टैग, और मैं इसमें लिख देता हूँ इट इज़ डिव टैग, और मैं इसको सेव करने के बाद यहाँ पर आपको मैं इसको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर सिंपली ऐसा आ गया है जैसे कि हम कोई हेडिंग या पैराग्राफ यूज़ कर रहे हैं। लेकिन इसका देखिए, मैं एक और इसका एक एग्जांपल लेकर आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने ये वाला डिव टैग यूज़ किया तो इसने क्या किया कि पूरी 100% विड्थ ले ली। मतलब यहाँ से लेके जो इधर जितना भी विड्थ होगा वो इस डिव टैग के अंदर आ जाएगा। कोई दूसरा एलिमेंट अगर हम यूज़ करेंगे तो वो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होगा। तो देखिए, मैं यहाँ पर अगर एक और डिव टैग को यूज़ करता हूँ, मैं सपोज कीजिए कि मैं यहाँ पर एक और डिव टैग को यूज़ करता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ सेकंड डिव, यानी कि ये हमारा सेकंड डिव टैग हो जाएगा। और इसको सेव करने के बाद अगर मैं यहाँ पर आकर इसको रिफ्रेश करता हूँ तब आप देखिएगा, तो यहाँ पर देखिए कि जो सेकंड डिव टैग है ये हमने यूज किया था एक मतलब सेम लाइन में, बट यहाँ पर जो इसका आउटपुट आ रहा है वो सेकंड लाइन में आ रहा है। सेकंड लाइन में क्यों आ रहा है कि जो फर्स्ट वाला डिव टैग है इसने पूरी 100% विड्थ ले ली है। अब यहाँ पर किसी दूसरे एलिमेंट के लिए इसने विड्थ छोड़ी ही नहीं है, तो इसको इसीलिए हम इसको ब्लॉक लेवल
टैग भी बोलते हैं, एलिमेंट भी बोलते हैं। चलिए अब हम यहाँ पर देखिए स्पैन टैग के बारे में मैं अब आपको बताऊंगा। तो देखिए स्पैन टैग के बारे में हमने क्या पढ़ा था, ये भी एक कंटेनर होता है, लेकिन ये इनलाइन ब्लॉक होता है, मतलब एक लाइन में जितनी इसकी ज़रूरत होती है उतनी ही ये विथ लेता है। तो मैं यहाँ पर देखिए स्पैन टैग को यूज़ करता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ मैं इट इज़ स्पैन टैग, और मैं इसको सेव करने के बाद यहाँ पर आकर रिफ़्रेश करता हूँ। तो देखिए जैसे ही मैं यहाँ पर आता हूँ और इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पर दिखाई दे जाएगा आपको इट इज़ स्पैन टैग, और इस स्पैन टैग ने जो विथ ली है वो केवल इतनी ही ली है जितनी इसको ज़रूरत होगी। अगर मैं यहाँ पर कुछ और यूज़ करता हूँ, सपोज कीजिए कि मैं यहाँ पर स्पैन टैग को यूज़ करता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ मैं सेकंड स्पैन टैग, और इसको मैं सेव करने के बाद यहाँ पर आकर इसको एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए इट इज़ स्पैन टैग और सेकंड टैग जो स्पैन का है वो एक ही लाइन में हो गया है, क्योंकि जो फर्स्ट वाला जो स्पैन टैग है ना, इसने केवल इतना ही विथ लिया है, और इसके बाद का जो विथ होगा वो जब हम दूसरा एलिमेंट यूज़ करेंगे तब उसको मिल जाएगा। देखिए इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए मैं यहाँ पर एक स्टाइल टैग को यूज़ करता हूँ, यानी कि थोड़ा सा हम यहाँ पर CSS अप्लाई करते हैं। अगर आपको CSS नहीं आती है तो आप यहाँ पर ज़रा भी टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि आने वाले ट्यूटोरियल में हम इसके बारे में भी बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर बॉर्डर ले लेता हूँ मैं यहाँ पर बॉर्डर हम ले लेते हैं यहाँ पर 1 पिक्सल का, 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, और इसको सेव करने के बाद मैं यहाँ पर आता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो देख सकते हो फ्रेंड आप कि यहाँ पर जो इसका विथ है ये देखिए पूरा 100% ले रहा है आपकी डिस्प्ले का, जबकि इसके अंदर टैग सिर्फ 4 ही हमने टेक्स्ट यूज़ किए हैं, बट ये जो ले रहा है पूरा 100% ले रहा है। इसी तरह से अगर मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसको स्टाइल देने की कोशिश करता हूँ, नेक्स्ट वाले टैग को, नेक्स्ट जो डिव टैग है हमारा उसको देने की कोशिश करता हूँ, तो देखिए वहाँ पर भी आपको क्या मैजिक दिखाई दे जाएगा। कंट्रोल V कर देते हैं और यहाँ पर हम ब्लैक की जगह पर हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं रेड। अब मैं इसको सेव करने के बाद यहाँ पर आकर रिफ्रेश करता हूँ, तब आप देखिएगा, सॉरी मैं इसको यहाँ पर जो हमने शायद कुछ मिस्टेक कर दिया है, क्या मिस्टेक किया है हमने यहाँ पर हमने इसको नहीं यूज़ किया था। अब देखिए मैं इसको सेव करने के बाद यहाँ पर आकर रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर अब आप देखिएगा, तो यहाँ पर देखिए ये भी पूरी 100% विथ ले रहा है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर आता हूँ स्पैन टैग में, अगर हम यहाँ पर बॉर्डर यूज़ करते हैं तो देखिए स्पैन टैग का जो विथ होगा वो कितना लेगा वो हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ पर हम बॉर्डर ले लेते हैं, बॉर्डर 2 पिक्सल का ले लेते हैं, यहाँ पर हम 2 पिक्सल सॉलिड, और यहाँ पर ले लेते हैं हम ग्रीन, और इसको सेव करने के बाद मैं इसको यहाँ पर आकर रिफ्रेश कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो स्पैन टैग है फर्स्ट वाला वो कितनी विथ ले रहा है, जितनी इसके अंदर टेक्स्ट है वो केवल उतनी ही विथ ले रहा है। अगर मैं सेकंड वाले में यही फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ, अगर मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी बड़े ध्यान से कीजिएगा, अगर इसमें यहाँ से थोड़ा सा भी आपने मिस्टेक कर दी कॉपी करने में तो जो आपका आउटपुट है वो अच्छी तरह से नहीं आएगा जैसा कि आप सोच रहे हो। तो मैं यहाँ पर आकर इसको रिफ़्रेश कर देता हूँ और यहाँ पर इसको पेस्ट करता हूँ और इसको सेव कर देते हैं। सेव करने स्पैन टैग यहाँ पर हमने स्टाइल कंट्रोल S दबा के इसको सेव कर लीजिएगा, और यहाँ पर देखिए मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। तो यहाँ पर अब आप देखिएगा कि जो सेकंड टैग है स्पैन का वो भी कितना विथ ले रहा है जितना इसकी ज़रूरत है, बट जो डिव टैग है वो कितना ले रहा है 100% विथ ले रहा है। तो आज की इस ट्यूटोरियल में सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपने आज की इस वीडियो में कुछ नया सीखा होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। और अगर आप इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड या कोई दूसरे इंजीनियर के सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।